अगर टूट जाओ तो इस तरह टूटो कि भगवान भी कहें, इससे बेहतर इंसान मैंने नहीं देखा। हर जख्म एक सबक है और हर आंसू एक इम्तिहान। दुनिया तुम्हें कमजोर कहेगी, मगर याद रखना, हीरे भी सबसे ज्यादा दबाव में ही चमकते हैं। जिसे खोकर तुम रोते हो सकता है उसी से मुक्त होकर तुम खिलो। मत बताओ दुनिया को कि तुम टूटा हुआ महसूस कर रहे हो, क्योंकि ये दुनिया टूटे दिलों को नहीं, मजबूत चेहरों को याद रखती है। खुद को समेटो, क्योंकि श्री कृष्ण आज भी गीता में यही कहते हैं, हर अंत एक नए आरंभ की भूमिका है। कमजोरी मत बनो, कारण बनो। दुनिया को मत बताओ कि तुम टूटे हो, बल्कि खुद से कहो कि अब समय है खुद को बनाने का, उठाने का, एक नई कहानी लिखने का। श्री कृष्ण की सबसे बड़ी सीख यही है, दूसरों पर निर्भर मत रहो, खुद अपने अर्जुन बनो। जब तुम अपने डर को देख लोगे, तब दुनिया तुम्हारे साहस को देखेगी, क्योंकि वीर वो नहीं जो कभी नहीं गिरा, बल्कि वो है जो बार बार गिरकर भी उठता रहा। अकेले जो टूटता है वही जुड़ता है। एक वक्त आता है जब हर रिश्ता, हर सपना और हर उम्मीद चूर चूर होती है, लेकिन उसी बिखराव में एक नई रचना जन्म लेती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कुछ नहीं बचता तब सबसे बड़ा अवसर पैदा होता है। इसलिए टूटो, लेकिन तितली की तरह, जो पहले खुद को मिटाती है ताकि उड़ सके। हर अंत तुम्हें जन्म देता है एक नए तुम को। मौन सबसे बड़ा उत्तर है, कभी कभी जवाब न देना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। कृष्ण ने भी चुप रहकर द्रौपदी का चीर बढ़ा दिया था। न शोर हुआ, न युद्ध, सिर्फ आस्था थी और आत्मसमर्पण। इसलिए जब लोग तुम्हें न समझें तो चीखो मत, बस शांत रहो और कर्म करते रहो, क्योंकि तुम्हारी गूंज किसी दिन इतनी ऊंची होगी कि वही लोग कहेंगे, काश हमने इसे पहले समझा होता। जीवन की गीता पढ़ो, हर दिन एक युद्ध है, कभी अपनों से, कभी खुद से। हर मनुष्य अर्जुन है और हर सवाल का उत्तर श्री कृष्ण की गीता में है। गलत नहीं वो जो डगमगाता है, गलत वो है जो ठहर जाता है। कृष्ण कहते हैं, तुम सिर्फ अपनी ड्यूटी निभाओ, परिणाम मेरे ऊपर छोड़ दो। तो चिंता मत करो। अगर मन उलझा है तो गीता को सुनो, वो रास्ता भी बताएगी और हिम्मत भी। आंसू भी प्रार्थना होते हैं, हर बार शब्द जरूरी नहीं होते। कभी कभी आंखों से गिरे आंसू भगवान तक सीधे पहुंच जाते हैं। कृष्ण वो है जो तुम्हारे मौन को भी सुनते हैं। तुम बोलो या न बोलो, अगर दिल से पुकारोगे तो वो हर हाल में आएंगे। तुम्हारे टूटने का अर्थ है भगवान को तुम्हारे जीवन में कोई नई नींव रखनी है तो रो, लेकिन प्रार्थना की तरह। गिरो, लेकिन उठने की तैयारी के साथ तू ही अपना कृष्ण बन। हर किसी को जीवन में एक कृष्ण चाहिए, पर क्यों न खुद ही वो बनो। अपने डर के खिलाफ ढाल बनो, अपने अशांत मन के सारथी बनो। कृष्ण सिर्फ मंदिरों में नहीं, तुम्हारे अंदर है। जब तुम खुद को थाम लेते हो तो समझो कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं। तुम्हें किसी के सहारे की नहीं, अपने विश्वास की जरूरत है। याद रखो, तुम हारोगे नहीं अगर तुमने खुद को कभी छोड़ा नहीं। कभी कभी जो चला जाता है वही तुम्हारे लिए भगवान का आशीर्वाद होता है। हर बिछड़ाव कोई सजा नहीं, कई बार ये सुरक्षा होती है उस टूटन से जिसे तुम नहीं देख पा रहे हो। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं जो करता हूं तुम्हारी भलाई के लिए करता हूं। तो भरोसा रखो, अगर आज कुछ छिन गया है तो कल उससे बेहतर मिलेगा। बस अपने कर्मों में अड़िग रहो, क्योंकि समय से बड़ा कोई गुरु नहीं। जब सबने छोड़ दिया तब कृष्ण ने अर्जुन का साथ दिया। जब रथ में कोई न था तब सारथी स्वयं भगवान बने। आज भी वही कृष्ण है। तुम्हारे हर डर, दर्द और द्वंद्व में तुम्हारा एक है कृष्ण पुकारना। भगवान को तुम्हारे पास खींच लाता है। तू अकेला नहीं है, तेरे साथ वो है जो संपूर्ण ब्रह्मांड को चलाता है। हिम्मत रख,
अंधेरे में भी जब दीपक जलता है तो दिशा मिल ही जाती है। जिसने सबसे छुपकर रोना सीखा है, उसी ने दुनिया में मुस्कुराना भी सच्चा सीखा है। श्री कृष्ण की बंसी की तरह जो भीतर टूटते हैं वही बाहर मधुर बजते हैं। याद रखो, दुख बांटने से नहीं, समझने से कम होते हैं। और जिसे भगवान ने चुना हो सहने के लिए, उसे संसार कभी नहीं समझ सकता। पर कोई बात नहीं, जिसका सहारा भगवान हो उसे दुनिया की समझ की जरूरत ही नहीं होती। जब रास्ते लंबे लगें और मंजिल दूर दिखे तो जरा रुककर सोच कि तू कहां से चला था। भगवान कभी भी बिना वजह थकान नहीं देते। हर थकान के पीछे एक सबक, और हर सबक के बाद एक इनाम होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तू सिर्फ कर्म कर, फल तो मैं तय करूंगा। इसलिए थक जा लेकिन रुक मत, रो ले लेकिन टूट मत, क्योंकि जब तू खुद से नहीं भागता तो पूरी सृष्टि तुझे संभालने लगती है। जो छूट गया उसका दुख मत कर, जो पाया है उसका मूल्य समझ। हमारी दृष्टि अक्सर उस पर होती है जो हमारे पास नहीं है, लेकिन जो कुछ हमारे पास है वही कभी किसी और के लिए सपना होता है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि सच्चा सुख पाने का मार्ग संतोष और कृतज्ञता से होकर गुजरता है। तू वो नहीं जो तुझे नहीं मिला, तू वो है जो तूने पा लिया और जिसे तू निभा रहा है। प्रेम वो शक्ति है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ देती है। प्रेम राधा कृष्ण के रिश्ते में सिर्फ एक संबंध नहीं था, वो एक चेतना थी जो दोनों को अलग होते हुए भी एक बनाए रखती थी। जब प्रेम में कोई स्वार्थ न हो तब वो भक्ति का रूप ले लेता है। जहां प्रेम है वहां भय नहीं, जहां भय है वहां प्रेम नहीं। जीवन की कठिनाइयां तुम्हें तोड़ने नहीं, तराशने आती है। श्री कृष्ण के जीवन में बचपन से ही संघर्ष था। कंस से बचाव, जंगलों में जीवन, मित्रों की रक्षा, युद्ध की रणभूमि, पर हर परिस्थिति में वे शांत, गंभीर और प्रेममय बने रहे। उन्होंने कठिनाई में भी सच्चाई का मार्ग चुना। तू मुश्किल नहीं है, तू वो अवसर है जो मुझे मेरी शक्ति का बोध कराता है। मौन की भी भाषा होती है, बस समझने वाले चाहिए। महाभारत में अर्जुन मौन था। उसके मौन में भय, द्वंद्व, मोह और प्रश्न छुपे थे। श्री कृष्ण ने उस मौन को सुना, समझा और उत्तर दिए। यह दिखाता है कि हर रिश्ता शब्दों से नहीं, संवेदना से चलता है। जो बात आंखें कह दे, शब्द भी उसका अर्थ नहीं दे पाते। जब तुम अकेले हो तब असल में भगवान तुम्हारे सबसे पास होते हैं। कभी आपने देखा है जब सब साथ छोड़ जाते हैं तब भी किसी अदृश्य शक्ति से हमें सहारा मिलता है। वो श्री कृष्ण है जो तुम्हारे अंदर की शक्ति बनकर तुम्हारे साथ खड़े होते हैं। अकेलापन सजा नहीं, वो अवसर है खुद से मिलने का, खुद को जानने का। घाव से मत घबराओ, ये साबित करता है कि तू जिंदा है। जीवन में तकलीफें हमें मजबूत बनाती हैं। कृष्ण की बातों से प्रेरित हो हम सीख सकते हैं, गिरो, टूटो, लेकिन फिर उठो, क्योंकि हर घाव एक कहानी कहता है और हर कहानी तुम्हारी ताकत बन सकती है। घाव तो हर किसी को मिलते हैं, फर्क सिर्फ इतना है, कोई टूट जाता है, कोई चमकने लगता है। अगर सब कुछ समझ में आ जाए तो ईश्वर की भूमिका ही क्या बचे। कई बार हमें लगता है कि क्यों हमारे साथ ऐसा हुआ, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं हर घटना में कोई ना कोई गूढ़ रहस्य छिपा होता है। उस पर विश्वास रखो, तुम्हारा भाग्य धीरे धीरे अपने आप प्रकट होगा। ईश्वर हर चीज का उत्तर नहीं देते, पर हर प्रश्न के पीछे एक समाधान जरूर रखते हैं। जब तक सांस है तब तक संघर्ष है, और जहां संघर्ष है वहां श्री कृष्ण है। कभी भी हार मत मानो। श्री कृष्ण का संदेश यही है कि हर युग में वे आएंगे। हर बार जब अधर्म बढ़ेगा वे लौटेंगे। तुम्हारी जिंदगी के युद्ध में भी वे आ सकते हैं, बस उन्हें बुलाओ विश्वास से। हार तब नहीं होती जब तुम गिरते हो, हार तब होती है जब तुम उठने की इच्छा छोड़ देते हो। चुप रहना हमेशा कमजोरी नहीं होती, कई बार ये सबसे बड़ी ताकत होती है।
कृष्ण ने कई बार केवल मौन रहकर ही सबसे बड़े संदेश दिए। चुप रहना तब शक्ति बनता है जब वो आत्मनियंत्रण से आता है। हर समय जवाब देना जरूरी नहीं, समझकर शांत रहना भी एक जवाब होता है। जब शब्द चोट देने लगे, मौन शांति बन जाता है। जीवन एक युद्ध है और तुम्हें खुद ही अर्जुन बनना पड़ेगा। कोई भी तुम्हारी जगह ये जीवन नहीं जी सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, खुद निर्णय लो, खुद लड़ो, खुद अपने सारथी बनो। यही आत्मनिर्भरता की पराकाष्ठा है। फलता की चाबी मेहनत है, पर विश्वास उसका ताला है। जो मेहनत करता है पर भरोसा खो देता है, वो हारता है। जो अपने मन को समझ लेता है, वही जीवन का राजा होता है। शांत मन में ही सच्ची जीत का राज छुपा है। असली शक्ति इस बात में है कि तुम गिरो और फिर उठो। जो गिरने से डरता है, वो कभी मंजिल तक नहीं पहुंचता। जो दूसरों के लिए जलता है, वही खुद चमकता है। स्वार्थ की आग में जलने वाला कभी खुश नहीं रहता। समय सभी घाव भर देता है, बस धैर्य रखना सीखो। जो समय को समझता है, वही जीवन को समझता है। मन के सच्चे दोस्त वही है जो दुख में साथ निभाते हैं। खुशी तो हर कोई बांट लेता है, पर दर्द बांटना कोई सीखता है। सपनों को पूरा करना आसान नहीं, पर सपना छोड़ना और मुश्किल है। जो सपना देखना छोड़ देता है, वो जीना भी छोड़ देता है। ज्ञान का सागर जितना गहरा होगा, उतनी ही विनम्रता मिलेगी। जो अधिक जानता है, वो कम बोलता है। जो सोचता है कि वो अकेला है, वो सबसे बड़ा वीर है। अकेलापन भी कभी कभी सबसे सच्चा साथी बन जाता है। जो अपने आप से प्यार करता है, वो दूसरों को भी प्यार करना सीखता है। स्वयं की कद्र कर पाना सबसे बड़ी उपलब्धि है। जब जीवन में कोई मार्ग नहीं सूझे, तो बस राधे कृष्ण कहना शुरू कर दो। जहां संसार छोड़ देता है, वहां से कृष्ण थाम लेते हैं। वो ना समय देखते हैं, ना स्थिति, बस दिल की सच्चाई देखते हैं। जो कृष्ण को याद करता है, कृष्ण उसका कभी साथ नहीं छोड़ते। यदि आप ऐसे ही श्री कृष्ण की वाणी सुनना चाहते हैं और अपने जीवन में सफलता के सच्चे मंत्र सीखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। श्री कृष्ण की अमूल्य वाणी के सभी वीडियो देखने के लिए नीचे हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें और पाएं अपने जीवन के सभी अनसुलझे सवालों के जवाब। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।